मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, 21 रजब का मुबारक दिन आ चुका है। जिस दिन का मेरे भाइयों मेरी बहनों मैंने पूरा साल अगर किसी दिन का साथियों भाइयों बहनों ख़ास तौर पर इंतज़ार किया है, उनमें से एक ये दिन भी है 21 रजब का। ये ऐसा दिन है साथियों भाइयों बहनों कि इस दिन जो शख्स जो दुखियारा परेशान बहन भाई ये छोटा सा वजीफ़ा सिर्फ 3 मरतबा पढ़ लेना तो उसकी हाजत मुराद वजीफ़ा पढ़ते ही पूरी हो जाए। ज़िंदगी में मेरे भाइयों मेरी बहनों अगर नाकाम हो जाओ ना तो फिर मुझे कहना, आज का दिन किस्मत वालों को मिलेगा जो ये वजीफ़ा पढ़ लेगा। साथियों भाइयों बहनों, आज का दिन मिला और ये वजीफ़ा ना पढ़ा तो समझो आपने कुछ भी नहीं किया। ये अमल साथियों भाइयों बहनों ये ऐसा राज है, ये ऐसा अमल है कि जो पढ़ता है, जो भी पढ़ता है, चाहे मेरी दुखियारी बहनें हों, चाहे मेरे दुखी परेशान भाई हों, जो भी पढ़ेगा किस्मत उसकी बदलेगी, पैसा उसको मिलेगा। ज़िंदगी में अगर चाहते हो कि वजीफ़ा पढ़ते ही आपके हालात बदल जाएं, बंद किस्मत के दरवाजे वजीफ़ा पढ़ते ही खुल जाएं, दौलत चारों तरफ से आना शुरू हो जाए, तो ये वीडियो मेरे भाइयों मेरी बहनों थोड़ी सी भी स्किप मत करना, वीडियो को इग्नोर मत करना। अगर बड़ी आस उम्मीद से वीडियो पर क्लिक किया है, कोई अमल ढूंढना चाहते हो, कई दिनों से परेशान हो, चाहते हो कि कोई ऐसा अमल वजीफ़ा मिल जाए कि पढ़ते ही आपकी हाजत मुराद पूरी हो जाए, तो आज आप तमाम बहनों भाइयों को 21 रजब जुम्मे वाले दिन का साथियों भाइयों बहनों गैबी दौलत का वो वजीफ़ा बताऊंगा कि जो शख्स इस वजीफ़े को मेरे बताए हुए तरीके पे, आप लोग यकीन करें या ना करें, मैंने आज तक मेरे भाइयों मेरी बहनों जिस बंदे को या जिस बंदी को 21 रजब का ये वजीफ़ा बताया है, पिछले सालों में 2001 या दो मेरे ख्याल से तकरीबन 2001 कह लें या 2002 में, जब मुझे इस अमल के बारे में पता चला और मैंने साथियों भाइयों बहनों पहले कुछ लोगों को ये अमल बतलाया, तकरीबन 300-400 लोगों को, उन लोगों को फ़ायदा हुआ, तो फिर मैंने 1000-2000 लोगों को मज़ीद बताया, फिर उनको फ़ायदा हुआ। इसके बाद मैंने हज़ारों लोगों को ये वजीफ़ा ये अमल बताया और कोई एक बंदा भी ऐसा मेरी नज़र से आज तक नहीं गुज़रा। कई सालों की बात हो गई, कई एक दिन की बात नहीं है, साल में एक बार ये दिन आता है, लेकिन कई सालों से मतलब समझ लें 2001 से लगा लें आज तकरीबन 2024 हो गई, 2023 तक भी काउंट कर लें, पिछले साल तक साथियों भाइयों बहनों तकरीबन 22-23 साल हो गए इस अमल को मुझे लोगों तक पहुंचाते हुए बतलाते हुए, और कोई एक बंदा या बंदी भी ऐसा नहीं गुजरा कि जिसको मैंने ये अमल बतलाया हो उसकी हाजत मुराद फ़ौरन पूरी ना हुई हो। किस्मत के बंद दरवाज़ों को अगर चाहते हो कि वजीफ़ा पढ़ते ही किस्मत आपकी बदल जाए, तकदीर के बंद दरवाजे वजीफ़ा पढ़ते ही खुल जाएं, साथियों भाइयों बहनों आज का दिन और ये वजीफ़ा, लाखों मांगोगे लाखों मिलेंगे, करोड़ों मांगोगे करोड़ों मिलेंगे इंशाअल्लाह। दौलत पैसा तो बहुत छोटी चीज़ है, अगर आप लोग पूरी दुनिया के खजाने भी मांग लो ना साथियों भाइयों बहनों आपके कदमों में होंगे। कुछ भी आपको कोई घंटों मिनटों बैठ कर ये अमल नहीं करना, सिर्फ 10-15 सेकंड का आसान सा अमल है, सेकंडों का दुनिया का सबसे आसान अमल और दुनिया का सबसे आजमूदा अमल आज तमाम दुखियारे परेशान बहनों भाइयों को बतलाने लगा हूँ। इस वजीफ़े को पढ़ने की देर है, हाजतों मुरादों को पूरा होने की देर है। ये वजीफ़ा आपने पढ़ा नहीं और आपकी हाजत मुराद फौरी तौर पर पूरी होना शुरू हो जाएगी। पैसा जितना मांगो अल्लाह पाक उससे कई ज़्यादा आपको देंगे। मैंने मेरे भाइयों मेरी बहनों ख़ुद भी इस अमल को मुझे पढ़ते हुए तकरीबन 20 साल हो गए, इससे ऊपर हो गए होंगे, 20-25 साल हो गए, मुझे याद नहीं सही तरह, फिक्स याद नहीं कि कितनी मतलब फिक्स कितने साल हुए, लेकिन कई साल हो गए इस अमल को मुझे पढ़ते हुए और कई साल हो गए, 20-25 साल से ऊपर हो गए मुझे लोगों को इस अमल को बतलाते हुए। आज 21 रजब वाले दिन जुम्मे को इंग्लिश तारीख में देखेंगे साथियों भाइयों बहनों तो 2 फरवरी का दिन है। आज के दिन पूरी दुनिया में आप लोगों को जहाँ कहीं आप लोग मौजूद हैं, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे इंडिया, चाहे बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान, सऊदीया, दुबई, ओमान, मस्कत, जापान, इटली, दुनिया का कोई मुल्क, शहर, गांव, गली, मोहल्ला जहां से मौजूद आप लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हो, साथियों दोस्तों भाइयों बहनों, पहले तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखना, इस अमल को पहले अच्छी तरह समझना, और जैसे ही आप लोग इस अमल को अच्छी तरह समझ लो, आज जुम्मे वाले दिन सुकून से पूरे दिन में किसी भी जगह पर बैठ कर पढ़ लेना।
चाहे अपने घर में हो तो वहाँ पढ़ लेना, चाहे दुकान पर हो तो वहाँ पढ़ लेना, मकान में हो, ऑफिस में हो, मस्जिद में हो, मदरसे में हो, स्कूल में हो, यूनिवर्सिटी में हो, किसी भी जगह मौजूद हो, सुकून से बैठ जाना और 3 मरतबा यह आसान सा वजीफ़ा, ये अमल पूरा आप लोगों को मैं समझाऊंगा, बतलाऊंगा, मेरे बताए हुए तरीके पे आप लोग पढ़ना, अपनी तरफ से तब्दीली मत करना। छोटा सा आसान सा अमल है, इतना आसान अमल है कि 5 साल का बच्चा भी अगर उसे बतला दूं तो वो भी बड़े आराम से पढ़ लेगा। और तमाम बहन भाई जो इस अमल की इजाज़त चाहते हैं उनको कुछ भी नहीं करना। जो मेरे बहन भाई पूरी दुनिया से इस वीडियो पर क्लिक करके आए हैं, जो इस वीडियो में शामिल हैं, उन तमाम बहन भाइयों को मेरी तरफ से इस खास 21 रजब के जुम्मे वाले अमल की मेरी तरफ से उन तमाम बहन भाइयों को इजाज़त है। और कोई बहन भाई अगर वो अलग से इजाज़त चाहते हो तो वो लोग अपना नाम कमेंट्स में लिख दें, उनको अलग से भी इजाज़त मिल जाएगी। साथियों, भाइयों बहनों, इस अमल के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आधी मिनट 15-20 सेकंड आपको निकाल लेनी है। आप लोग अगर घर में हो, ऑफिस में हो, दुकान में हो, मस्जिद में हो, मदरसे में हो, किसी भी जगह मौजूद हो, आधी मिनट या 15-20 सेकंड, आधी मिनट निकाल लें। मैक्सिमम टाइम जो लगेगा ना, आधी मिनट का लगेगा इस अमल को पढ़ने में, इससे ऊपर का वक्त आपको नहीं लगेगा। आधी मिनट सुकून से बैठ जाना आज के दिन, अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ के, किसी जगह की पाबंदी नहीं, किसी भी जगह पर आप लोग आज के दिन मौजूद हो, कोई भी वक्त हो, सिर्फ पाबंदी यह है कि आज जुम्मे वाले दिन 21 रजब को आपको ये वजीफ़ा पढ़ना है। अगर आप लोगों ने, साथियों, भाइयों बहनों, किसी भी वजह से आज ये अमल आप लोग ना पढ़ सके तो फिर ये मौका आपको 2025 में, जब रजब की 21 तारीख आएगी 2025 की, 1 साल बाद, जब आपको दोबारा ये मौका मिलेगा। और इसी तरह आप लोग हर साल इस वजीफ़े को, रजब की जब 21 तारीख आए, आपको इस अमल को आप लोग पढ़ सकते हैं हर साल। इस तरह 2025 में पढ़ा, इसी तरह 2026 में जब रजब की 21 तारीख आएगी, जब आप लोग इस अमल को पढ़ सकेंगे। और तमाम बहन भाइयों को सारी ज़िंदगी के लिए, जब भी रजब की 21 तारीख आएगी, आपको इस अमल की इजाज़त है। साल में सिर्फ एक दिन ये अमल पढ़ना है। ये आपको हर जुम्मे का ये अमल नहीं है, याद रखिएगा। जो आज जुम्मा पड़ा है ना, रजब की 21 तारीख को, इस जुम्मे को आपको ये अमल पढ़ना है। सुकून से बैठ जाना, 1 मरतबा आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लेना, कोई सा भी दुरूद इब्राहिमी याद हो तो वो पढ़ लेना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लेना, या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लेना। वजीफ़ा शुरू करने से पहले, जब वजीफ़ा शुरू करें तो आपको 1 मरतबा दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के फ़ौरन बाद, साथियों, दोस्तों, भाइयों बहनों, अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लेना। अगर आपके पास तस्बीह मौजूद हो तो, तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पर या ज़ुबानी काउंट करते हुए इस अमल का जो पहले नंबर पर वजीफ़ा आपको पढ़ना है, बड़ा कमाल का वजीफ़ा है और बड़ा मुजर्रिब वजीफ़ा है। और याद रखिएगा, ये पूरा का पूरा अमल शुरू से लेके एंड तक, जो भी 15 सेकंड लगे, 20 सेकंड लगे या आधा मिनट लगे, एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठकर एक साथ पूरा अमल करना है, जो मैं आपको बतलाऊंगा। और साथियों, भाइयों बहनों, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, आज के दिन आप लोग इस अमल को किसी भी जगह पढ़ने के लिए बैठें तो जब तक ये अमल आप लोग पढ़ रहे हों, इस दौरान आपको अपनी तवज्जो यहाँ वहाँ नहीं करनी। बेदिली से, बेतरतीबी से, बेतवज्जो से आपको ये वजीफ़ा नहीं पढ़ना। पूरे दिल से, पूरे यकीन से, अल्लाह पाक की ज़ात पर पूरा भरोसा करते हुए आपको ये अमल करना है। अपने दिलों में थोड़ा सा भी वसवसा मत रखना कि पता नहीं ये वजीफ़ा असर करेगा नहीं करेगा, हमें दौलत मिलेगी नहीं मिलेगी। इस तरह के अगर वसवसे अपने जहनों में रखोगे तो कोई फ़ायदा ना होगा। साथियों, भाइयों बहनों, 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के फ़ौरन बाद अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लेना और पहले नंबर पर, जो इस अमल के अंदर फर्स्ट नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, बड़ा आसान वजीफ़ा है। और कोई भी वजीफ़ा जो मैं आपको बतलाऊं, सब के सब वज़ाइफ बिल्कुल आसान हैं, बिल्कुल ईजी हैं। कोई भी वजीफ़ा सुनकर वीडियो छोड़कर मत चले जाइएगा कि पता नहीं मैंने कोई मुश्किल वजीफ़ा आपको बता दिया हो। कभी भी मैंने ज़िंदगी में अपने किसी बहन भाई को, आप लोग मेरी कोई वीडियो उठाकर देख लें, किसी एक वीडियो के अंदर भी मैंने कभी कोई ऐसा वजीफ़ा नहीं बताया कि मेरे बहन भाइयों को या तो घंटों या मिनटों बैठकर पढ़ना पड़े या पढ़ने में मुश्किलात हों। हमेशा आधी मिनट के अंदर अंदर वक्त लगे, ऐसा अमल बताया है। और इतना आसान वजीफ़ा भी बताया है कि पढ़ने में कोई बच्चा भी अगर पढ़ना चाहे तो बड़े आराम से पढ़ लेगा। तो आप लोग बेफ़िक्र होकर इन वज़ाइफ को पढ़ें, बिल्कुल ईजी वज़ाइफ हैं। और इन वज़ाइफ में अगर आप लोगों ने कुछ वज़ाइफ अपनी ज़िंदगी में पहले भी पढ़े हों तो कोई मसला नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप लोगों को मैंने ये पूरा अमल अपनी इजाज़त से बतलाया है। जो बहन भाई वीडियो में शामिल हैं उनको मैंने इजाज़त दी है।
जो वीडियो पर क्लिक करके आएंगे, अमल करना चाहेंगे, उन तमाम बहन भाइयों को इस अमल की इजाज़त है। तो इनमें से कुछ वज़ाइफ अगर आपने अपनी ज़िंदगी में पहले भी पढ़े हों तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पूरा अमल जो आप लोग जिस तरतीब से मैं बताऊँगा जुम्मे के दिन 21 रजब को, ये पूरा अमल एक अलग ही अमल बन जाएगा। तो आप लोग एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िएगा। और पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपको पढ़ना है साथियों भाइयों बहनों, किस तरह पढ़ना है पहले ये समझ लें। साथियों भाइयों बहनों, बड़ा कमाल का वजीफ़ा है और बड़ा मुजर्रब वजीफ़ा है। फर्स्ट नंबर पर इस अमल में आप लोग दो वज़ाइफ मिलाकर पढ़ेंगे। दोनों वज़ाइफ को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। इस तरह आप लोग इस वजीफ़े को पढ़ेंगे। सबसे पहले एक बार पढ़ेंगे या अल्लाहु या कादिरू, एक हो गया। फिर दूसरी बार पढ़ेंगे या अल्लाहु या कादिरू। फिर तीसरी बार पढ़ेंगे या अल्लाहु या कादिरू। आप लोग अपने अंदाज में पढ़िएगा। या अल्लाहु या कादिरू, एक हो गया। या अल्लाहु या कादिरू, दो हो गया। इस तरह आप लोग पढ़ते रहिएगा। या अल्लाहु या कादिरू, या अल्लाहु या कादिरू, या अल्लाहु या कादिरू, या अल्लाहु या कादिरू। दोनों वज़ाहिफ को मिलाकर पढ़ेंगे साथियों भाइयों बहनों तो एक शुमार होगा। इस तरह आपको पहले नंबर पर यह वजीफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ 11 टाइम 11 मरतबा या अल्लाहु या कादिरू का वजीफ़ा पढ़ लेना है। तस्बीह के दानों पे पढ़ें, सीधे हाथ पे पढ़ें, अच्छी तरह काउंट करके सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार पढ़िएगा। अपनी तरफ से वज़ाहिफ में चेंजिंग तब्दीली मत कीजिएगा। कोई भी वजीफ़ा खुदारा ना ही एक मरतबा क्वांटिटी में कम पढ़िएगा ना क्वांटिटी में ज़्यादा पढ़िएगा। हाँ, इन वज़ाहिफ को जो मैं आपको इस अमल में बतलाने लगा हूँ, आप लोग अगर अलग से पढ़ना चाहें तो रोज़ाना किसी भी दिन किसी भी वक्त इन वज़ाहिफ को पढ़ सकते हैं। लेकिन साथियों भाइयों बहनों, इस अमल के अंदर जो वजीफ़ा जिस तरतीब से जिस क्वांटिटी में बतलाने लगा हूँ उस पर आपको पूरा अमल करना है। उसी क्वांटिटी में आपको पढ़ना है, उसी तरतीब से। सबसे पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया और पहले नंबर पर आपने दो वज़ाइफ मिलाकर पढ़ने हैं या अल्लाहु या कादिरू। दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। इस तरह ये वजीफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ आपको 11 टाइम 11 बार पढ़ लेना है। साथियों दोस्तों भाइयों बहनों, जैसे ही आपने ये वजीफ़ा पढ़ लिया तो फ़ौरन से इस अमल में आप लोग आगे क्या पढ़ेंगे ये समझ लें। ये पूरा का पूरा अमल जो मैं आपको इस वीडियो में समझाने लगा हूँ, बतलाने लगा हूँ, दोस्तों साथियों भाइयों बहनों, भले ही मुझे आप तक इस अमल को पहुंचाने में, हर बात को तफसीली तौर पर बतलाने में वक्त लग रहा हो, लेकिन आप लोग यकीन करें या ना करें, जब आप लोग इस अमल को आज इस वीडियो देखने के बाद कभी भी करेंगे तो आपको पूरे अमल को पढ़ने में जो वक्त लगेगा, मैक्सिमम टाइम लगा लें तो आधा मिनट लगेगा, यानी कि 30 सेकंड लगेंगे, इससे ऊपर का वक्त नहीं लगेगा। और कोशिश कीजिएगा इसी अमल को आज आप लोग 2, 3, 4, 5, 6 जितनी मर्तबा हो सके आप लोग पूरे दिन में रिपीट कर दीजिएगा वक्फ़ों के साथ। जैसे आप लोगों ने सुबह एक बार पढ़ लिया, फिर दोपहर में पढ़ लिया, फिर शाम में, फिर रात में। क्योंकि जब कोई ऐसा ख़ास अमल होता है, किसी ख़ास दिन का, साल में एक बार पढ़ने का होता है, तो इंसान है, खुद भी आप लोग सोचते होंगे जब एक बार पढ़ेंगे तो पता नहीं मैंने सही तरह पढ़ा है नहीं पढ़ा, कोई गलती ना हो गई हो, कोई कमी पेशी ना रह गई हो। तो इसीलिए आप लोग कोशिश करना 2-4 मरतबा इस अमल को वक्फे वक्फे से पढ़ लेना, ताकि कोई कमी पेशी रह गई हो तो वो भी पूरी हो जाए। साथियों भाइयों बहनों, अमल शुरू किया आपने, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया। पहले नंबर पर आप तमाम साथियों भाइयों बहनों ने पहले नंबर पर दो वज़ाहिब मिलाकर पढ़ लिए या अल्लाहु या कादिरू 11 मरतबा। अब इस अमल में सेकंड नंबर पर जो वजीफ़ा आपको शामिल करना है, बिल्कुल छोटा सा मुख्तसर आसान सा वजीफ़ा है। तस्बीह के दानों पे पढ़ लें, सीधे हाथ पे पढ़ लें, ज़ुबानी काउंट कर लें, जैसे आपको बेहतर लगे इस वजीफ़े को पढ़ना शुरू कर दें। साथियों भाइयों बहनों, शायद कोई दुनिया में बंदा या बंदी ऐसा हो जिसने ये वजीफ़ा ना पढ़ा हो। बड़ा कमाल का वजीफ़ा है और बड़ा मुजर्रब वजीफ़ा है और बिल्कुल आसान वजीफ़ा है। आप लोग इस वजीफ़े को किस तरह पढ़ेंगे पहले ये समझ लें, फिर इसको कितनी क्वांटिटी में पढ़ना है आपको ये भी बतला देता हूँ। साथियों भाइयों बहनों, पहले नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ लिया या अल्लाहु या कादिरू का मिलाकर 11 मरतबा, तो फ़ौरन उसी वक्त आप लोग इस अमल में सेकंड नंबर पर जो वजीफ़ा आपको पढ़ना है साथियों भाइयों बहनों, ये वजीफ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी। एक बार पढ़ें, बिल्कुल आसान सा वजीफ़ा है, बिल्कुल मुख्तसर सा वजीफ़ा है। फिर दूसरी बार पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी। फिर तीसरी बार पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी। पूरा कंप्लीट वजीफ़ा पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा छोटा सा, आप अपने अंदाज में पढ़िएगा। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, एक हो गया।
अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी। आप लोग इस तरह पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी। इस तरह आप लोग इस वजीफ़े को इस अमल में पढ़ते रहेंगे। तस्बीह के दानों पे पढ़ना चाहें तस्बीह के दानों पे पढ़ लें, सीधे हाथ पे पढ़ना चाहें सीधे हाथ पे पढ़ लें, ज़ुबानी काउंट कर लें। जैसे आप लोग अच्छी तरह काउंट कर सकें वैसे इस वजीफ़े को पढ़ते रहिएगा। साथियों, भाइयों बहनों, ये सेकंड नंबर वाला वजीफ़ा आप लोग इस अमल में अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी का सिर्फ़ और सिर्फ 7 टाइम 7 मरतबा पढ़ेंगे। सबसे पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ के ये अमल शुरू किया। पहले नंबर पर आपने 2 वज़ाइफ मिलाकर पढ़ लिए, या अल्लाहु या क़ादिरू मिलाकर आपने पढ़ा तो एक शुमार हुआ। इस तरह ये वजीफ़ा आपने 11 बार पढ़ लिया। इसके बाद सेकंड नंबर पर इस अमल में आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी का वजीफ़ा पढ़ना है, सिर्फ़ और सिर्फ 7 मरतबा 7 टाइम। जब ये वजीफ़ा भी आपने पढ़ लिया तो फ़ौरन आगे आपको क्या पढ़ना है या आप लोग समझ लें। अब आखिर में अब वीडियो बिल्कुल एंड होने वाली है, ख़त्म होने वाली है। आपने 21 रजब के जुम्मे वाले दिन के साथियों, भाइयों बहनों, दुरूद पाक पढ़ने के बाद पहले नंबर वाला वजीफ़ा आपको बता दिया, या अल्लाह या कादिरू का वजीफ़ा पढ़ लिया। दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा आपको बता दिया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी का वजीफ़ा आपने सेकंड नंबर पे पढ़ लिया 7 मरतबा। अब तीसरे नंबर पे और आखिरी नंबर पे इस अमल में, जुम्मे वाले दिन के 21 रजब के इस अमल में, जो तीसरा नंबर पर और आखिरी नंबर पर जो वजीफ़ा आपको शामिल करना है, साथियों, भाइयों बहनों, जल्दी से अपने हाथों में तस्बीह पकड़ लेना और इस वजीफ़े को पढ़ना शुरू कर देना। ये पूरा अमल आपको पहले भी बतला चुका हूँ। एक साथ बैठकर पूरा अमल आपको पढ़ना है। शुरू से लेके एंड तक का जो पूरा का पूरा अमल है, एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठकर आपको पूरा अमल एक साथ करना है। चाहे घर में कर लें, चाहे दुकान में हो, चाहे मकान में हो, ऑफिस में हो, किसी भी जगह पर मौजूद हो। जगह की पाबंदी नहीं, चाहे कोई भी वक्त हो, लेकिन आज के दिन ही करना है। इसी अमल को मैंने पहले भी बतलाया है, कोशिश करना 2-3 मरतबा रिपीट कर लेना। और साथियों, भाइयों बहनों, तीसरे और आखिरी नंबर पर जो वजीफ़ा आपको पढ़ना है, पहले ये समझ लें किस तरतीब से, किस तरह ये वजीफ़ा आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको क्वांटिटी बताऊंगा और बराह करम गुजारिश करता हूँ पूरी एंड तक वीडियो देखिएगा, पूरा आखिर तक अमल समझिएगा, ताकि आप लोग वीडियो देखने के बाद किसी भी वक्त इस अमल को करें तो आपसे किसी किस्म की कोई गलती ना हो। आप लोग आखिर में बड़ी अहम बातें मिस करके छोड़ कर चले जाते हो, बस वज़ाइफ सुन लेते हो और ना ही आखिर में दुआ मांगते हो, ना ही अमल का तरीक़ेकार पूरा समझते हो। बस जल्दी में भागा भागी, ये जा वो जा, इस तरह आप लोग भागा भागी में एक तो वीडियो काट काट कर देखते हो और अमल भी आप लोग पढ़ते वक्त बहुत जल्दबाजी करते हो। तो बराह करम इस तरह हरगिज़ ना किया करें। ये दिन, ये मौका मेरे भाइयों, मेरी बहनों, रोज़ नहीं मिलता। ये मौका अगर आपने ये वजीफ़ा अपनी तरफ से कमी पेशी कर दी, तब्दीली कर दी, वीडियो सही तरह ना समझ सके, तो ये दिन फिर नहीं आएगा। यूँ तो आप लोग पूरा साल वज़ाइफ पढ़ते हैं, लेकिन आज का जो अमल है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये ऐसा ख़ास अमल है कि जिस बंदे या बंदी का पूरा साल का, ये सारी ज़िंदगी का, अगर वो वज़ाइफ पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, लेकिन आज के दिन जो मैं आज आपको ख़ास अमल बतलाने लगा हूँ, ये अमल जो बंदा या बंदी जिसका कोई वजीफ़ा सारी ज़िंदगी असर नहीं करता, वो शख्स भी अगर ये वजीफ़ा पढ़ लेना तो उसकी मिनटों सेकंडों में अल्लाह पाक के हुक्म से हाजत मुरादें पूरी हो जाए। दिल की हर ख्वाहिश पूरी होगी, हर तमन्ना, हर आरज़ू पूरी होगी। बस आप लोग वजीफ़ा पढ़ने के बाद अल्लाह पाक से जो भी आपकी हाजत हो, मुराद हो, परेशानी हो, उसके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। सुकून से आज के दिन कहीं भी बैठ जाइएगा, कहीं भी बैठ कर एक मरतबा आप लोग सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़िएगा। दुरूद शरीफ आपने पढ़ लिया तो इस अमल में पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपको पढ़ना है, साथियों, भाइयों बहनों, या अल्लाह या कादिरू का पढ़ना है मिलाकर 11 मरतबा। और सेकंड नंबर पर आपको इस अमल में जो वजीफ़ा पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी का सिर्फ़ और सिर्फ 7 मरतबा। 2 नंबर तक आप लोगों ने वज़ाइफ पढ़ लिया, तो इस अमल में तीसरे और आखिरी नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, उस वजीफ़े को पढ़ने के लिए अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लीजिएगा, अगर आपके पास मौजूद हो तो। तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पर या ज़ुबानी काउंट करते हुए इस वजीफ़े को पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। बिल्कुल आसान वजीफ़ा है, बिल्कुल ईजी वजीफ़ा है। किस तरह पढ़ना है अच्छी तरह समझ लें। साथियों, भाइयों बहनों, ये वजीफ़ा है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप लोग कहेंगे कि ये तो जब हम पढ़ते हैं जब कोई मौत मैयत हो जाती है, किसी का इंतकाल हो जाता है। नहीं मेरे भाइयों, नहीं। वज़ाहिब में बताया जाता है कि जब कोई आखिरी दर्जे की परेशानी हो, जब कोई मसला हल ना हो रहा, जब हमें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना होता है। और आज के अमल में आखिर में आपको बिल्कुल एंड में तीसरे नंबर पर इस वजीफ़े को इस अमल में शामिल करना है।
तस्बीह के दानों पे पढ़ें, सीधे हाथ पे पढ़ें, अपने अंदाज में पढ़ते रहें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस तरह इस वजीफ़े को पढ़ते रहें। साथियों, दोस्तों, भाइयों बहनों, सबसे आखिर में, सबसे एंड में, तीसरे और आखिरी नंबर पर यह वजीफ़ा आपको सिर्फ़ और सिर्फ 3 मरतबा, मैंने ज़्यादा और कम बार पढ़ा होगा लेकिन आपको सिर्फ 3 बार ये वजीफ़ा पढ़ना है। आखिर में 3 मरतबा जैसे ही आखिरी वजीफ़ा पढ़ लें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का, तो फ़ौरन से 1 मरतबा आप लोग दुरूद शरीफ पढ़िएगा जो आपने शुरू में पढ़ा था। वही आखिर में दुरूद पाक जब पढ़ लें तो अल्लाह पाक से हाथ उठाकर जो भी हाजतें हों, मुरादें हों, परेशानियाँ हों, उसके लिए खूब दुआ मांगिएगा। अपने भाई को भी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।